नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, आप काम सीखते हैं, उसके बाद जो है मान लीजिए आपको कारखाने में या किसी में काम करना हो या फिर किसी कंपनी में काम करना हो, जैसे कि दिल्ली में है, नोएडा में है और जो है जयपुर में है, मतलब पूरे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या वहाँ पर क्या क्या होता है, तो वो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, जिससे कि आप जो है आपको नॉलेज एक मिल जाएगी, जिससे आप जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने अभी काम सीखा है या फिर आप सीख रहे हैं, शर्ट बनाना सिर्फ आ गया है, आपको पूरा काम नहीं सीखे हैं, तब भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप और जितना सब लोग कमाते हैं वहाँ पर कंपनी में, उतना ही आप भी कमाएंगे। उसमें ये नहीं होगा आपको कम है या फिर ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर सैलरी का हिसाब होता है और पीस रेट का भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पर अगर जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी कंपनी में जाएँ तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो है सामने कंपनी के गेट पे बोर्ड लगा होगा कि कारीगरों की अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पर बोर्ड पहले ही लगा देते हैं, तो आप पढ़ के आप अंदर जो है एंट्री मार सकते हैं। आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है आप जा सकते हैं। या फिर कोई किसी के जान पहचान का, मतलब कोई दोस्त हो जान पहचान का, या कोई भी जैसे कारीगर जो जान पहचान को हो, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। दो तरीके से आप जा सकते हैं। या फिर जो है डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जाने नहीं देते हैं ऐसे, जब उन्हें ज़रूरत नहीं होती कारीगरों तो अंदर घुसने नहीं देते हैं, ये चीज़ होती है। या फिर आप पुराने हैं, जान पहचान के हैं, अगर आप पुराने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंपनियों में बात करते हैं तो ऐसे आप जा सकते हैं। तो देखिए, अब जो है वहाँ पर दो तरीके से काम होता है। तो दो तरीके से कैसे? तो देखिए, दो तरीके ऐसे, एक तो होता है चेन सिस्टम में, जैसे कि एक चेन सिस्टम में होता है, मैं अभी बताऊँगा आपको, और एक जो होता है पीस रेट पे। तो अगर आप नए हैं, आप बिल्कुल आता नहीं है, मतलब बिल्कुल ही थोड़ा बहुत आप स्पोर्ट का आपने बिल्कुल नहीं करा है, सिविल का ही सिर्फ करा है, स्पोर्ट नहीं करा है, तो जो है आपको चेन सिस्टम में काम करना चाहिए। पीस रेट पर आप बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आप स्पोर्ट का करे हुए हैं, पुराने हैं, तो आप स्पोर्ट पीस रेट पे करें। अब पीस रेट पे क्या फ़ायदा है तो देखिए, और नए आदमी को क्या नुकसान है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, नए हैं अगर आप, तो आपको पूरा पीस दे दिया जाएगा वहाँ पर, और फिर आपको जो है सैंपल दे दिया जाएगा, तो फिर आपको उसे देख के बनाना होगा। अगर आप गलती करेंगे, गड़बड़ कर देंगे, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आप पूरा पीस बना नहीं पाते हैं, नए हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से जो है आपको पूरा पीस वहाँ पर, नए हैं तो मत बनाएं। लेकिन वहीं अगर आप पुराने हैं तो आप सैंपल देख के तुरंत ही बना लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट का कोई भी पीस आ जाए, स्पोर्ट काम करा हुआ है, वो सैंपल देख के बना सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसमें फ़ायदा क्या है तो देखिए, जो पीस रेट का होता है उसमें ये फ़ायदा होता है, जैसे चाहें वैसे आप काम करें। मान लीजिए आप स्लो काम कर रहे हैं, तब भी आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि आप इतना हल्के क्यों काम कर रहे हैं। या फिर आप तेज़ कर रहे हैं तो जो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब ज़्यादा पीस बनाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम पीस बनाएंगे तो कम पैसे मिलेंगे। यहाँ वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि और एक जैसा नहीं है, जैसे जितनी आप ज़्यादा पीस बनाएंगे उतने ज़्यादा रेट, मतलब कमाई अच्छी होगी। और उसमें एक फ़ायदा और भी है, कंपनियों में रेट आपको अच्छे मिलते हैं। अगर मान लीजिए कारखाने में अगर आप कर रहे हैं, कोई भी पीस आप 30 रुपये में बना रहे हैं, एक पीस 30 रुपये का रेट का, तो वहाँ कंपनियों में आपको 45 रुपये तक की या 50 रुपये तक की इस हिसाब से मिलेगा। अच्छी मतलब दिहाड़ी मिलती है अंदर, क्योंकि ये लोग बाहर लाते हैं, फिर इसमें थोड़ा बहुत काट लेते हैं मार्जिन, उसके बाद देते हैं कारीगर को। तो अंदर जो है अच्छी मिलती है, तो अंदर दिहाड़ी अच्छी पड़ती है। 800 रुपये 900 रुपये इस हिसाब से, मतलब दिहाड़ी डाल लेते हैं। 800 रुपये इस हिसाब से पड़ जाती है, 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये। तो पीस रेट से ये फ़ायदा है। और अगर आपका मूड नहीं हुआ जाने का, या आप तो जो है आप ना जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना कमाएंगे उस हिसाब से मिलेगा। अब ये तो हो गई पीस रेट की बात। अब बात करते हैं जो मतलब चेन सिस्टम में। नए आदमी को चेन सिस्टम में फ़ायदा क्या है? अगर आपको सीधी सिलाई लगाना आती है तो आप कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। आपको पूरा पीस बना पाते हो या ना बना पाते हो, कुछ भी ना कर पाते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर मास्टर लगा है, शुरुआत में आपको हाथ पकड़ के वो बताएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, बिल्कुल समझाएगा। लेकिन आपको काम आना चाहिए, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल काम ही नहीं आता है और आप पहुँच गए, तो वो चीज़ आप नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जो है शुरुआत में जब आप जाएंगे और आपको जुग्गी मशीन चलाना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब जुग्गी मशीनें सफ़ेद वाली होती हैं, काली वाली ये मशीनें एक भी नहीं मिलेंगी, हटा दी हैं सब कंपनियों में सफ़ेद वाली ही मशीन मिलेगी। तो आपको जुग्गी मशीन पहली बात तो चलाना आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको शर्ट या मतलब और शर्ट वगैरह बना लेते हों, क्योंकि जब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपसे शर्ट की पक्की वाली जो चाकपट्टी होती है वो बनवा सकते हैं, शर्ट की पॉकेट लगवा सकते हैं, शर्ट का कॉलर बनवा सकते हैं, कब बनवा सकते हैं, मतलब कुछ भी जो उनकी इच्छा होगी वो बनवाएंगे आपसे। तो आपको तुरंत ही बना देना है, बना दिया, जितना अच्छा बनाएंगे उसी हिसाब से ग्रेड के हिसाब से आपको भेजा जाएगा। उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस हिसाब से चलता है। ए ग्रेड वाले जो होते हैं वो अच्छे में होते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है थोड़ी सी, और जो बी वाले होते हैं वो लो मतलब मीडियम में आते हैं, और सी वाले होते हैं वो लो में होते हैं, उनकी सैलरी कम होती है। तो उसी हिसाब से उनको बैठाला जाता है इस हिसाब से। तो जैसा कि आपको आधा अधूरा काम आता है, पूरा नहीं आता, फिर भी आप वहाँ पर आप काम कर सकते हैं चेन सिस्टम में। अब मान लीजिए वहाँ पर कोई फ्राक आ गई, क्योंकि फ्राक शर्ट मतलब जो इच्छा है वो वहाँ पीस चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ तो चेंज होते रहे। फ्राक है, मान लीजिए कुछ भी कोटी आ गई, या फिर जो है शर्ट आ गई, लेडीज शर्ट, लेडीज ही ज़्यादातर बनते हैं, जेंट्स बहुत कम बनते हैं, इस हिसाब से होता है। तो मान लीजिए वहाँ पर कोई फ्राक आ गई, तो उसमें क्या है, चेन सिस्टम में एक एक चीज़ दी जाती है। मान लीजिए आपको जो है सिर्फ गेदर डालने को दी है, गेदर वाला बूट लगा होगा जुग्गी मशीन में, मिस्त्री वहाँ पर सेट करके देगा, और जो है मास्टर जो है शुरुआत में एक बार बूट सेट करवा देगा आपसे कि आपको इस हिसाब से डालना है, बता देगा। बस आपको जब तक वो पीस चलेगा तब तक आपको सिर्फ गेदर ही डालना है, ऐसा नहीं है फिर आपको दूसरा कोई काम दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको लगातार गेदर ही डालना है। तो ऐसे में आप जो है आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ गेदर ही डालना जब तक वो पीस चलेगा। तो इस हिसाब से होता है। जब वो पीस चेंज होगा तो मान लीजिए फिर आपकी शर्ट आ गई, तो शर्ट आ गई तो आपसे अगर मान लीजिए चाकपट्टी बनवाने को दे दी उन्होंने, तो आपको चाकपट्टी ही बनाना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि उसमें क्या है, चाकपट्टी आपको आप बनाएंगे, आपके सामने जो बैठा होगा आपके आगे वो जो है आस्तीन चढ़ाएगा, और जो है आपके मान लीजिए और आगे बैठा है वो जो है कंधी चढ़ा रहा, तो मतलब सीरियल बाय सीरियल चलता है। और आगे बैठा है वो साइड जोड़ रहा है, और आगे बैठा है वो कफ चढ़ा रहा है, और आगे बैठा काला चढ़ा रहा है, ऐसे मतलब पूरी लाइन होती है। तो उसमें क्या है, पीछे से चलती है शर्ट, शुरुआत होती है, और आगे चल के जो है आगे जाके पूरी शर्ट उतर जाती है। तो इस हिसाब से वहाँ काम होता है मतलब चेन सिस्टम में। तो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, एक ही काम दे दिया जाएगा। तो उसमें फ़ायदा उन लोगों के क्या होता है, एक काम देने से, क्योंकि एक काम जब आप करते रहेंगे तो आज सेट हो जाएगी, सफाई आ जाती है, उससे सफाई आती है और उनका पीस जो है जल्दी बनता है। तो इस हिसाब से वो अपने करवाते हैं काम। दोनों तरीके से होता है काम चेन सिस्टम में, आप इस हिसाब से होता है काम। तो लगातार आप जो है वही चीज़ बनाएंगे। फिर आप अब जो है आपको सीधी सिलाई लगाना आती है तो आप, या शर्ट बनाना आती है, आप आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। पूरा पीस तो बनाना नहीं है, ना ही समझना है, क्योंकि पूरी लाइन जो है होती है, पूरी लाइन में आपको जो है मान लीजिए आपको ये चीज़ नहीं बनाना आती है, मान लीजिए आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मास्टर क्या करेंगे, उठा के आपको थोड़ा सरल वाला काम दे देंगे। तो दूसरी मशीन पर बैठा देंगे कि आप यहाँ बैठिए, और वहाँ पर जो है आपको काम दे दिया जाएगा। तो इस हिसाब से होता है काम। अब देखिए, अगर आप चेन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए अगर आप चेन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपके टारगेट दिया जाएगा, मतलब मशीन पे बैठेंगे, जो मास्टर होता है वहाँ का वो आपको टारगेट देता है। टारगेट मतलब कैसा, जैसे कि 1 घंटे में हमें इतने, अगर आप चाकपट्टी बना रहे हैं तो वो आपको देगा कि 1 घंटे में हमें इतनी चाकपट्टी देना है। तो जितनी मान लीजिए 1 घंटे में आप 20 चाकपट्टी आपको बना के देना है, उनने टारगेट रख दिया कि 20 देना है, तो आपको 20 कभी देना नहीं है बना के। अगर ऐसा मत करें, अगर ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो कम, अगर वो 20 बता रहे हैं तो आप 15 ही बनाएं, इससे ज़्यादा ना बनाएं। तो क्यों ये चीज़, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप, उन्होंने 20 बताई हैं, 20 हमें चाहिए हैं, तो आप 20 ही बना देंगे पूरी, तो उसे लगेगा कि हाँ यार ये काम जो है ये हल्का है, तो वो और टारगेट बढ़ा देगा, फिर आपको 25 दे देगा। तो इस हिसाब से तो आप फिर 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, वो तो आपको डेली करना है। फिर आप किसी दिन अगर मान लीजिए आपका शरीर काम नहीं कर रहा है ठीक से, थक जाएंगे, तो आपसे नहीं बनेंगी, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो टारगेट हमेशा जितना दिया जाता है उससे आपको कम ही देना होता है। 20 अगर हैं, अगर उन्हें बताई हैं या 25 बताएं हो तो उससे आपको कम ही देना है।
तो ऐसा आप करें, तो ऐसा ना करें। मतलब अगर तेज़ बना रहे हैं तो आपने बना के फेंक दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको ही फिर दिक्कत होगी। तो वहाँ पर ये चीज़ चलती है और उन लोगों की भी मालूम होता है, तो इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखें हैं, क्योंकि नए लोग होते हैं अक्सर ये गलतियाँ कर देते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है, मान लीजिए आप उसमें कंपनी का हिसाब होता है, 10,000 होती है, 11,000 होती है, 12,000 होती है सैलरी, प्लस उसमें ओवर टाइम होता है। ओवर टाइम में क्या, जैसे कि वो 3 घंटे का ओवर टाइम लगता है, लेकिन ओवर टाइम डेली नहीं लगता है। जब ज़्यादा काम होता है तो डेली लगता है, कम काम होता है तो डेली नहीं लगता है। कम काम होता है तो 15 दिन लग गया, और ज़्यादा काम हुआ तो पूरे 30 के 30 दिन, मतलब 4 छुट्टियाँ निकाल दो तो लगभग 25 दिन, 20-25 दिन जो है काम मतलब ओवर टाइम लगता है। और बरसात में फिर ओवर टाइम नहीं लगता है। तो ये चीज़ होती है उसमें। तो अगर आप सीज़न में काम कर रहे हैं तो उसमें 3 घंटे का आपको ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम का फ़ायदा ये है, मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 12,000 है, चलिए मान लीजिए 10,000 है, 10,000 मान लेते हैं, 10 से कम होती नहीं है, 10-11 हज़ार से कम होती नहीं, किसी कंपनी में नहीं होती है, तो इतनी ही होती है नॉर्मल में। वैसे ज़्यादा में तो ज़्यादा होती है, तो 10 मान लेते हैं। तो 10 के डेली के आप मान सकते हैं 350 रुपये डेली, 8 घंटे के। तो उसमें क्या है 3.5, अगर देखिए सैलरी अगर जिसकी कम होती है उसका ओवर टाइम जो है डबल जुड़ता है, डबल दिहाड़ी उसकी जोड़ी जाती है 3 घंटे की। अगर जितने 3 घंटे काम करा तो आपको डबल पैसे मिलेंगे उसमें। तो उसमें फ़ायदा क्या है, जैसे कि आप 350 रुपये डेली के हिसाब से, मतलब 8 घंटे के आपके 350 रुपये पड़े, तो उसमें जो है आप 3.25 को 8 से भाग करेंगे तो लगभग 40 रुपये पड़ेंगे, 1 घंटे के 40 रुपये। और उसमें आपको नाश्ता भी मिलता है, तो 4 या 12 यानी कि 120 रुपये। तो 120 रुपये ये होगा। अब आपको डबल मिलेगा तो 12 दूनी 24, 240 रुपये ये हो गए। तो वो तो आपको 350 रुपये पे मिलेंगे, और जो है ये 240 रुपये ये हो गए, तो लगभग 565 रुपये पड़ गए। यानी कि 15,000 16,000 आपकी महीने में से मतलब पड़ जाएगी। अगर आपकी 12,000 है सैलरी तो आपको 18,000 पड़ेगी, क्योंकि आप जो है सैलरी बढ़ गई हैं पहले के हिसाब से। पहले 10,000 चलती थी, 9,000, अब जो आए हैं बढ़ गई हैं। तो इस वजह से जो है 11-12 हज़ार रुपये अब हो गई हैं। बहुत जगह तो 14-14 हज़ार हैं। तो ज़रूरी नहीं ओवर टाइम आपका डेली लगे, तो इस वजह से आप जो है सैलरी बढ़ गई हैं। आप वहाँ जाएंगे तो पता कर लें, क्योंकि मैं पता करता रहता हूँ, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, तो ये चीज़ होता है। तो मैं आपको पक्का नहीं बता सकता, क्योंकि हर कंपनी में किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो 14,000 रुपये अगर आपके अगर ओवर टाइम है तो आपके 18,000 रुपये पड़ेंगे। लेकिन आप वहाँ पर रहेंगे, खाएँगे पिएँगे तो लगभग 4,000 रुपये तो आपका खर्चा ऐसे निकल जाएगा। कमरे का किराया हो गया, बाकी सब कुछ हो गया, 4-5 हज़ार रुपये तो खर्चा रख लीजिए। बाकी आपका जो है 12-13 हज़ार रुपये महीने का बचेगा। तो आपको मैंने पक्का बता दिया, इसी हिसाब से काम होता है। अब चाहे आप ओवरलॉक करें, उसमें 5 थ्रेड वाली ओवरलॉक होगी। अब उसमें फ़ायदा क्या, अगर आप ओवरलॉक और दोनों चीज़ें कर लेते हैं, सिंगर वाली चला लेते हैं, ओवरलॉक चला लेते हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा है। अगर आप मान लीजिए, फिर आपको कंपनी वाले जल्दी निकालते नहीं हैं, निकाल भी देते हैं। निकालते कब है, नए लोगों को बरसात में निकालते हैं, जब काम कम होता है। काम कम होगा तो जो हैं वो कारीगरों को क्या करेंगे, जब काम ही नहीं है, सैलरी वो बैठे बैठे थोड़ी ना देंगे, तो वो निकाल देते हैं। तो जब निकाल देंगे उसके बाद फिर जब काम चालू होता है, जैसे कि दिवाली से पहले काम चालू होता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो तुरंत बोर्ड लगा देते हैं और भर्ती फटाफट उनकी हो जाती है, भर्ती कर लेते हैं। बाकी फ़ोन जो पुराने होते हैं उन्हें फ़ोन भी कर देते हैं, और कुछ कारीगर जो बरसात में जितना काम होता है, जो पुराने होते हैं उनके वो रख लेते हैं, उनको नहीं निकालते हैं। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि जान पहचान भी हो जाती है, तो उसी हिसाब से होता है। तो इसी हिसाब से काम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत चीज़ें कुछ होती होंगी तो वो आप जाएंगे तो धीरे धीरे कुछ समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई भी सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।